नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, राम सेतु। जी बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है जिसका शीर्षक है राम सेतु, विज्ञान या दैवीय रहस्य। ये उसी संरचना की बात करता है जो भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र के नीचे है। हाँ, वो पत्थरों की श्रृंखला। बिल्कुल। और कहते हैं कि ये नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में भी साफ साफ नजर आती है। तो इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। स्रोत में दो मुख्य बातें सामने आती हैं। जी। एक तरफ तो कुछ वैज्ञानिक हैं जो मानते हैं कि ये प्राकृतिक तौर पर बनी है। हाँ, मतलब भूवैज्ञानिक प्रक्रिया से। और दूसरी तरफ है हमारी अपनी आस्था, हिंदू मान्यता कि ये वही पुल है जिसे भगवान राम ने वानर सेना के साथ बनाया था। बिल्कुल, रामायण वाला पुल। तो एक बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, क्या हजारों साल पहले इंसान इतने काबिल थे? क्या ऐसी इंजीनियरिंग संभव थी या फिर इसमें सच में कोई दैवीय शक्ति थी? यही तो सबसे दिलचस्प बात है इसमें। ये संरचना देखा जाए तो विज्ञान और आस्था के एक बड़े अनोखे मोड़ पर खड़ी है। स्रोत हमें इन्हीं दो अलग अलग नजरियों पर सोचने को मजबूर करता है। एक नजरिया जो पूरी तरह से भूविज्ञान पर आधारित है और दूसरा वो जो हमारी प्राचीन मान्यताओं और धार्मिक ग्रंथों से जुड़ा है। अच्छा, तो अगर हम पहले वैज्ञानिक पहलू की बात करें, स्रोत क्या कहता है? ये प्राकृतिक कैसे हो सकता है? स्रोत के मुताबिक कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक तरह का प्राकृतिक शोल हो सकता है, मतलब रेत और मूंगे, कोरल वगैरह का जमाव। अच्छा। जो शायद वक्त के साथ समुद्री धाराओं की वजह से या समुद्र के स्तर में उतार चढ़ाव के कारण बन गया हो। उनका तर्क इसी पर आधारित है। ठीक है, मतलब प्राकृतिक बनावट। लेकिन स्रोत में क्या इस पे कुछ है कि ये इतना सीधा सा कैसे है, एक पुल जैसा? अगर प्राकृतिक है तो अक्सर प्रकृति इतनी ज्यामितीय नहीं होती ना? ये एक बहुत अहम सवाल है और इस पर बहस भी होती है। स्रोत शायद बहुत विस्तार में ना जाए इस पर, लेकिन वैज्ञानिक मॉडल ये संभावना जताते हैं। किस तरह की संभावना? कि लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रियाएं, जैसे तलछट का जमना, सेडिमेंटेशन जिसे कहते हैं, या कोरल रीफ का विकास, इनसे ऐसी सीधी रैखिक संरचनाएं बन सकती हैं। हालांकि इसकी जो सटीक बनावट है वो हमेशा से एक चर्चा का विषय रही है। समझ गया। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पहलू पर जो शायद ज्यादा लोगों को पता है। हिंदू मान्यता के बारे में स्रोत क्या कहता है? स्रोत इसका जिक्र करता है कि ये सेतु त्रेता युग में भगवान राम के कहने पर बना था। हाँ, रामायण के अनुसार। जी बिल्कुल। रामायण का हवाला देते हुए स्रोत बताता है कि नल और नील नाम के बेहद कुशल वानर थे। हाँ, सुना है। उनकी देखरेख में पूरी वानर सेना ने इसे समुद्र पार करने के लिए बनाया था। और कुछ जगहों पर तो ये भी लिखा है कि इसे सिर्फ 5 दिनों में बना दिया गया था। 5 दिन? अरे वाह। हाँ, ये आस्था तो हजारों सालों से चली आ रही है। तो मतलब यहाँ हम दो बिल्कुल ही अलग कहानियां देख रहे हैं। हाँ, है ना? बिल्कुल। एक तरफ भूविज्ञान, लाखों साल की प्रक्रियाएं, और दूसरी तरफ आस्था, प्राचीन ग्रंथ और एक तरह से अविश्वसनीय इंजीनियरिंग, या फिर कहें तो दैवीय कारनामा। सही कहा। और यही वो सवाल है जो स्रोत उठाता है कि क्या हजारों साल पहले ऐसी तकनीक थी या ये सिर्फ आस्था का ही विषय है? और यहीं पर ये बात और दिलचस्प हो जाती है। स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे राम सेतु खुद ही विज्ञान और आस्था के बीच एक पुल जैसा बन गया है। एक पुल जैसा? हाँ, जहाँ ये दोनों नजरिए मिलते हैं, कभी कभी टकराते भी हैं। स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने इतिहास को, विज्ञान को और अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। सही बात है। ये सिर्फ पत्थरों की एक लाइन नहीं है, ये विचारों के मंथन का भी एक प्रतीक है। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो स्रोत हमें राम सेतु के दो पहलू दिखा रहा है। एक वैज्ञानिक व्याख्या की संभावना है जी, और दूसरी एक गहरी धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यता। पर इसका अंतिम मतलब क्या निकलता है, ये सवाल तो शायद बना ही रहता है। हाँ बिल्कुल। कि क्या ये प्राचीन मानव इंजीनियरिंग का कमाल था या प्रकृति का कोई खेल, या फिर सच में कोई दैवीय हस्तक्षेप? और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये स्रोत इस बात पर रोशनी डालता है कि हम अक्सर पुरानी संरचनाओं या घटनाओं को कैसे समझते हैं। कैसे? देखिए, हमारी आज की वैज्ञानिक समझ है और दूसरी तरफ हमारी सदियों पुरानी सांस्कृतिक आस्थाएं हैं। दोनों अपनी अपनी तरह से व्याख्या करने की कोशिश करती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अतीत के रहस्यों और आज के ज्ञान के बीच में संतुलन कैसे बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और चलिए जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर।
इस पर गौर किया जा सकता है कि राम सेतु के बनने के पीछे कारण चाहे जो भी रहा हो, वैज्ञानिक, इंसानी या दैवीय, ये सोचना भी तो महत्वपूर्ण है कि हजारों सालों से इसमें जो एक अटूट आस्था बनी हुई है, वो अपने आप में सांस्कृतिक स्मृति, विश्वास और पहचान की शक्ति के बारे में क्या बताती है। बहुत गहरा सवाल है।